हेलो सांगमाने केमती अछंती बहुत बढ़िया थिबे आ पढ़ापढ़ी मध्ये सेमती जोरदार चले रखिथिबे 17 तारिख हमर ओटीटी 17 साथे साथे हमर ओएसएसटी भी अप्लाई स्टार्ट हे गलानी। नेक्स्ट हमर अपकमिंग जेटी भी आसुची, नेक्स्ट सीटीईटी सबके लिए इम्पोर्टेंट ये जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं गेस्टल्ट एंड दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसाइटफुल लर्निंग कोहलर कोका वर्डमीर उनका साथ पावलोव थॉर्नडाइक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और लेट नहीं करके शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सबको मेरा अनुरोध है चैनल टी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर एक्सपेरिमेंट किए थे वो था सिंपांजी। देखो सिंपांजी यहाँ पर फुल पिक्चर नहीं आया। सिंपांजी पहले कैसे वो उसका कई दूर ऊपर मतलब उसका जहाँ पर हाथ नहीं लगता उससे और दूर ऊपर एक केला रखा गया है। सिंपांजी का स्टोरी तो आप लोग को पता होता है। वो कितना कोशिश करे चुपचाप, उसको जब भूखा लगा वो देखे कि कहाँ कहाँ देखने से ऊपर उसको बनाना मिला है और बनाना को टच करने के लिए ना उसको हाथ लग रहे। वो कितना जंप करे फिर भी वो बनाना नहीं ला पा रहे। वो क्या करे देखे कि उसका सामने में एक वो जो कोहलर थे वो क्या कर रहे थे, उसका सामने में एक स्टिक रखे थे, मतलब एक डंडा रखे थे। वो क्या करे जब उसका हाथ नहीं लगा है वो बनाना को लाने के लिए, अभी भूख लग रहे तब क्या होता है तो वो सोचे कि अभी ठीक है मेरा हाथ तो नहीं लग रहा है। वो खुद से खुद ऐसे दिमाग में सोचे और वो डंडा लेके आए और वो पूरा खड़ा हो गए किसका ऊपर, और डंडा का हेल्प में लेके हाथ में वो केला को मतलब लाने की कोशिश करे और फाइनली वो केला लाए और खाए भी। तो इसका मतलब कोहलर क्या बोलने चाहते हैं कि जब हमारा नीड्स होता है हमको दूसरा वे देखने में आता है, मतलब तरीका देखने में आता है कैसे हमको लाना चाहिए, हम कैसे उसको लाके हम हमारा भूखा हो नहीं तो हमारा नीड्स को फील कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपांजी को लेके जो एक्सपेरिमेंट किए थे हमारा कोहलर, यही था उनका टोटल बोलने का मतलब। जस्ट नाउ अभी भी हम थोड़ी ब्रीफली देखेंगे कोहलर, पावलोव और थॉर्नडाइक को देख के मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे, आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लर्निंग हैपेंस सडनली थ्रू इनसाइट। सडन लर्निंग हैपन हो जाता है हमारा अंदर से, आहा मूवमेंट आ जाता है। जब वो सिंपंजी को ज्यादा भूख लगा तब तो वो ढूंढा है मेरा हाथ में कैसे केला लेके आके खाओ। समझ में आया? ऐसे ही होता है। तुम लोग को जॉब करने के लिए उतना आहा मूवमेंट तक आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओटीटी क्लियर होने तो आप जेटीआर आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉट बाय ट्रायल एंड एरर को गेस्टाल्टवादी जो कोहलर है वो इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे। नॉट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब जरूरत होता है तब ऑटोमेटिक हमको मतलब दिमाग में आ जाता है क्या करना चाहिए। जब जरूरत होता है, जब हमको इतना आहा मूवमेंट तक जाता है, मतलब एंड ऑफ द पेशेंस जिसको बोलते हैं, तब तक हमको जब तक हम एंड ऑफ द पेशेंस को जाएंगे तब तक हमको दिमाग में आ जाते नहीं कुछ करेंगे और इतना तकलीफ हो नहीं सकता है, कुछ करेंगे और जी जान लगा के पढ़ाना शुरू कर लेते। बस वही बोले है गेस्टाल्टवादी जो कोहलर है, वो बोले जब आहा मूवमेंट हो जाता है तब हमारा इनसाइड से लर्निंग आता है। ठीक है, और उसका साथ साथ और भी क्या बोले उसको भी थोड़ी देख लेंगे, भी आएगा इसमें। कोहलर हुआ जे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़ी ध्यान से देखना। और कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विथ सिंपांजी, उन्हें सिंपांजी को लेके कंडक्ट कर दिया, जिसका जो सिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान था, याद रखना चाहिए। ये इसमें भी क्वेश्चन आता है। जो कोहलर जो मतलब एनिमल को लेके वो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सिंपांजी था, बट सिंपांजी का नाम क्या था, सुल्तान था। सिंपांजी यूजेस इनसाइट टू सॉल्व द प्रॉब्लम जॉइनिंग स्टिक्स स्टैकिंग एंड बॉक्सेस। देखो वो स्टैकिंग बॉक्सेस में खुद खड़ा हो गया और वो स्टिक लेके खुद हाथ में पकड़ के वो उसका प्रॉब्लम क्या करे, सॉल्व करे। उसका प्रॉब्लम था क्या, उसको भूख लग रही है, बनाना ऊपर है, कहीं ऊपर बनाना है जिसको वो लाना चाहिए, लाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसका हाथ तो नहीं टच नहीं हो रहे, वो कैसे बनाना को लेके आते हैं। तो वो क्या करे, जो बॉक्स है बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया और क्या करे फिर उसको जाके लेके आए स्टिक का हेल्प में। अभी समझ में आया जब इनसाइड कैसे सॉल्व करे प्रॉब्लम। अभी तो अभी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे जो इनसाइटफुल लर्निंग हुआ है वो उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग इज कॉग्निटिव नॉट मैकेनिकल। एक्चुअली ये लर्निंग उसका अंदर आया है ना, ये मन में सोचा है ना मैं कैसे भी हो मैं क्या करना चाहती है, वो मतलब बनाना को लाना चाहिए, केला को लाने तो मैं खाऊंगा। तो इसका सोच के वो दिमाग से ही तो सोच के वो स्टिक लाए, दिमाग को सोच के तो वो खड़ा हुआ है बॉक्स का ऊपर।
तो इसीलिए इसको मैकेनिकल नहीं बोला जाता है, वो कॉग्निटिव, दिमाग में सोचे तो कॉग्निटिव होता है। और क्या होता है देखो, लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंड एलिमेंट्स। अरे बिटवीन एंड एलिमेंट्स का देखो, लर्निंग हमको एलिमेंट्स का ऊपर एलिमेंट्स को समझना चाहिए। देखो मैं पेन पकड़ के, मुझे पता है पेन में लिखना होता है, पेन में लिखना होता है, तब तो मैं पेन का सहारा में लिख रही हूँ ना। तो ये एलिमेंट जो पेन है उसको यूज हमको पता नहीं होता है, तो हमका लर्निंग कहाँ से आता है? बस सेम टू सेम अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। लर्निंग इन्वॉल्व्स क्या होता है, लर्निंग किसका साथ होता है? देखो अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एलिमेंट्स। बुक को हमको पढ़ना नहीं आता है, बुक कौन सा बुक उसको चाहिए, हमको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, इसमें ये क्वेश्चन आ रहे, तब तो मुझे पता होता है, तब तो मैं क्लास दे रही हूँ आपके लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो लर्निंग होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स को लेके कैसे लर्निंग होता है, इसका नॉलेज भी हमको आ जाता है। तो ठीक है, अभी और आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं चिंपांजी को लेके। कहाँ से आता है देखो, कोहलर एम्फसाइज होल परसेप्शंस, पूरा को लेके सडन इनसाइट। जब वो पूरा को लेके काम करते हैं, सडन इनसाइट से लर्निंग आता है। ये एग्जाम का फेवरेट है, इसीलिए दिए है एग्जाम लाइन। अभी हम क्या करेंगे, पावलोव का बारे, मतलब पावलोव का कॉन्सेप्ट को थोड़ी देखेंगे। पावलोव क्या बोल रहे थे, पावलोव का थ्योरी क्या है, वो हमारा भी एग्जाम में आते हैं। वो कौन सा एनिमल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अभी पावलोव देखेंगे। इवान पावलोव, पावलोव का पूरा नाम क्या था? इवान पावलोव थे। वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे। याद रखना, सबका थ्योरी याद रखना, क्योंकि वो आ जाता है। देखो क्लासिकल पावलोव क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे। स्टिमुलियस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलियस मतलब हमारा एक ऐसे एक काम है हमको। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें एक डॉग, और मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखाऊंगी। वो पिक्चर देखने से आप लोग को समझ में आ जाता है कि पावलोव जैसे हमारा स्टिमुलियस क्या है और रेस्पॉन्स क्या होता है। तो देखने में आपको पिक्चर देखने में, पिक्चर में क्या हुआ है देखो, डॉग है, बेल है और सलाइवेशन आ रहे। और इसमें भी देखो, इसमें क्या होता है देखो, फूड है और ये भी नहीं आता है क्या, तो वो जो बेल नहीं है, यहाँ पर बेल नहीं है। देखो यहाँ पर बेल नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं आता है, सलाइवेशन नहीं आ रहे, सलाइवा नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डॉग एक होता है जिसको जब बेल होता है तब उसको फूड मिलता है। समझ में आया मैं क्या बोले? जो हमारा पावलोव जो एक्सपेरिमेंट डॉग को लेके किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिंपांजी को लेके, चिंपांजी जिसका नाम क्या था, तो सुल्तान था। कोहलर लेके इनसाइटफुल लर्निंग किए थे, पावलोव डॉग को लेके किए थे। क्या किए थे उसको बारे हम देखेंगे। देखिए कि डॉग था, डॉग क्या करता था, जब बेल होता था तब उसको खाना मिलता था। तो वो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे हो गया, तो उसको प्रैक्टिस हो गया कि जब बेल होगा उसको पूरा पता हो गया कि जब बेल होगा तब खाना आएगा, जब बेल होगा तब खाना आएगा। तो वो बेल, जब बेल होगा खाना के लिए वो लार नहीं आता है, उसका लार किस लिए आता है, बेल के लिए आता है। समझ में आ रहे? क्योंकि उसको पता हो गया बेल होने के बाद ही फूड आता है। तो वो लार फूड के लिए नहीं होता था, किसके लिए था, बेल के लिए था। तो ये क्या, ये स्टिमुलस दिया गया है, बेल उसको रिस्पॉन्स आ गया है कि खाना आ जाता है। वो बेल होने का मतलब देखो, लंच ब्रेक में हमारा स्कूल में क्या होता है, लंच कितना बेल पीरियड, एक पीरियड का बाद बेल, एक पीरियड का बाद बेल आते हैं। तो हमको उतना अभी पता लग जाता है सेकंड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड होगा। लेकिन जब लंच बेल होगा तब बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी खाने का टाइम है। तो वो थोड़ी खाने के लिए इंटरेस्ट है, वो बेल के लिए इंटरेस्ट है। बेल हुआ तो वो खाना, पहले क्या आया है, बेल आया है। ऐसे डॉग का भी ऐसे ही है, जब बेल होता है तब उसको सलाइवेशन आ जाता है, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना मिल जाता है। लेकिन ऐसे हैबिचुएटेड कुछ दिन होने के बाद फिर क्या हुआ, बेल हुआ खाना नहीं आया, बेल हुआ खाना नहीं हुआ आया। तो वो बेल आए खाने नहीं हुआ आया, मतलब उसको वो सोचे कि नहीं और अभी बेल का टाइम है और नहीं खाते। देखो जब मॉर्निंग क्लास होता है तब वो हमारा लंच ब्रेक उतना नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, नहीं अभी लंच ब्रेक नहीं होता है, तो बेल हमारे यहाँ पर क्या हो गया, स्टिमुलस नहीं मिला है हमको। बेल होने के बाद भी खाना नहीं आए, फिर बेल होने के बाद जब उसको पता हो गया आज बेल हुआ, क्यों खाना नहीं आए, 2 दिन 4 दिन होने के बाद फिर वही बेल होता है, उसको और लार नहीं आता है। समझ में आया? जो बेल होने से उसको लार आता था, फिर वही जब उसको क्या होता है, हैबिचुएटेड मतलब हैबिट कम हो गया, उसको पता हो गया कि बेल होने के बाद भी खाना नहीं आता है, तो उसका मुंह में लार नहीं आता है। अभी ये पिक्चर में समझ में आया? अभी हम थियोरिटिकल देखेंगे। देखो की आइडिया क्या होता है।
learning occurs when a natural stimulus became the associated with the natural response. important पॉइंट्स देखो, लर्निंग, इसमें लर्निंग क्या हुआ है, जो हम पिक्चर देखे, बेल हुआ, खाना आया, मैं जो आपको बार बार बताए, उसमें लर्निंग क्या हुए, नेचुरल स्टिमुलस बिकेम द एसोसिएटेड, मतलब हैबिचुएटेड बन गया विथ द नेचुरल रेस्पॉन्स. जब भी बेल होगा, इसका मतलब क्या हुआ है, जब भी बेल होगा तब खाना आएगा. इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ये याद रखना, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, नेचुरल स्टिमुलस बिकेम द एसोसिएटेड विथ द नेचुरल रेस्पॉन्स. नेचुरल स्टिमुलस क्या है, बेल हुआ है, नेचुरल रेस्पॉन्स क्या है, खाना आएगा. तो अभी देखिए एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, बेल एंड सलाइवा. तो जो पावलोव है वो किस किस को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे, डॉग, बेल और सलाइवेशन. सलाइवेशन मतलब लार आना, लार आना, कुछ खाने का टाइम में जो लार आता है उसको सलाइवेशन बोला जाता है. ठीक है, तो ये एन मतलब देखो पेयर विथ यूएस, यूएस एनएस मतलब बेल, एनएस मतलब क्या है, बेल. देखो एनएस क्या हुआ है, बेल, पेयर, और पेयर विथ द यूएस, यूएस मतलब क्या है, फूड, और सीआर मतलब क्या है, सलाइवेशन. मतलब जब बेल आया है नेचुरल रेस्पॉन्स, एनएस का मतलब क्या होता है, नेचुरल रेस्पॉन्स, यूएस का मतलब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, जो हम करें वो क्या है, फूड, और सीआर मतलब क्या हो गया, सलाइवेशन आ गया, उसका मुंह में लार आ गया. याद रखना, एनएस, यूएस एंड सीआर में क्वेश्चन आता है. और देखो लर्निंग ऑकर्स बाय द एसोसिएशन, बार बार जब हमारा हैबिट हो जाता है, प्रैक्टिस होता है, तब लर्निंग होता है. कौन बोले, पावलोव बोले. पावलोव का थियोरी क्या हो, पावलोव का थियोरी की क्या बोला जाता है, पावलोव का थियोरी क्या बोला जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है. लर्निंग ऑकर्स बाय द एसोसिएशन, जब हमारा हैबिट हो जाता है तब लर्निंग हो जाता है. एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स. देखो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, हैबिट, ज़्यादा जितना हैबिट करेंगे, पढ़ाई का जितना हैबिट करेंगे उतना हमारा मतलब एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है. फियर, प्रोहिबिस, फियर नहीं होना चाहिए और प्रोहिबिस भी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो देखो यूएस का फुल फॉर्म भी आ जाता है. यूएस मतलब अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यूएस का मतलब क्या होता है, और कंडीशन्ड स्टिमुलस. नेक्स्ट यूआर में क्या होता है, ऑन कंडीशन्ड रेस्पॉन्ड. जब कंडीशन, ये वाला बात कब हुआ है, जब बेल हुआ, खाना नहीं आया, मतलब जब बेल हुआ और खाना नहीं आया तब क्या होता है, ऑन कंडीशन रेस्पॉन्स हो जाता है, और जब बेल होता है भी कंडीशन हो जाता है. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ आपको. सपोज बेल हुआ, खाना आया, वो कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन सीएस हो गया ना, रेस्पॉन्स सीएस एंड सीआर हो गया. सीआर मतलब क्या है, कंडीशन रेस्पॉन्स, सीएस मतलब क्या है, कंडीशन स्टिमुलस. बेल हुआ, खाना आया. मेरा बात को, मेरा वर्ड को थोड़ी ध्यान से सुनिए. और यूएस मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, नेक्स्ट यूआर मतलब अनकंडीशन रेस्पॉन्स. बेल हुआ, खाना नहीं आया, मतलब वो बेल का कोई कंडीशन नहीं हुआ है. तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. यूएस मतलब क्या है, कंडीशन स्टिमुलस. जो यूएस, यूआर एंड सीएस एंड सीआर, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है. नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्ड. सीआर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्ड. मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी लिख दे रही हूँ, आप लिख के रखिए. इसमें ही से क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, 1 और 2 डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएगा. तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ के देखेंगे क्या और पावलोव बोले. देखो एक्सटेंशन, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसमें क्या है, एक्सटेंशन आया है और उसका साथ जनरलाइजेशन आया है और डिस्क्रिमिनेशन आया है. इसका मतलब जब बेल बार होता है उनको जनरलाइज हो जाता है, बेल का टाइम में खाना आता है. जब बेल लाने के बाद, बेल बजने के बाद खाना नहीं आता है, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है और जनरलाइजेशन नहीं होता है. तो एग्जाम का इंपॉर्टेंस, एग्जामिनर का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे. एग्जाम लाइन क्या है, पावलोव एक्सप्लेन्ड थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, स्टिमुलस, सब्स्टिट्यूशन एंड द एसोसिएशन. मतलब बार किसको सब्स्टिट्यूट किया था, बेल था. बेल का हिसाब से खाना ला रहा था, तो ये एसोसिएशन हैबिट हो गया था. स्टिमुलस मतलब बार हैबिचुएटेड एक्शन को वो क्या कर रहे थे, पावलोव इंपॉर्टेंस दे रहे थे. तो जितना इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता दिया. और थॉर्नडाइक के बारे देखेंगे. थॉर्नडाइक की क्या दिए, ट्रायल एंड एरर मेथड दिए. थॉर्नडाइक क्या दिए थे, देखो
कनेक्शन करता है। देखो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, कनेक्शन जिम्मे होता है, उसमें क्या की फोकस कीवर्ड्स क्या होता है, लर्निंग हैपेंस बाय मेकिंग कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्रू ट्रायल एंड एरर। जो स्टिमुलस रहता है और जो रेस्पॉन्स रहता है, स्टिमुलस बेल और रेस्पॉन्स लार आना है, जो खाना आए या ना आए, बेल हुआ मतलब उसका लार आ जाता है, क्योंकि वो खाना आएगा, क्योंकि बार बार वो हैबिचुएटेड एक्शन हो गया था। तो हमारा जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक क्या बोले, ट्रायल एंड एरर मेथड दिए है, जो क्या करता है, बिटवीन कनेक्शन रखता है, स्टिमुलस कनेक्शन बिटवीन किस किस का बीच में रखता है, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्रू द ट्रायल एंड एरर। जब वो ट्रायल करेगा एरर होगा, ट्रायल करेगा एरर होगा, तब वो क्या होता है, उसको लर्निंग आ जाता है अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक। तो सेम क्वेश्चन आएगा, अगेन एंड अगेन आप क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, बार बार कोशिश करने के बाद वो फेल हो रहे, एक दिन उस सदन वो फेल में वो क्या हुआ था, उसमें ये वाला स्टोरी आपको बोलने से, एक कैट को अंदर लेके रखे थे, ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके अंदर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। ये थे हमारा कोहोलर नहीं थॉर्नडाइक, सॉरी थॉर्नडाइक हमारा क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट विथ ए कैट्स, विथ कैट्स इन ए पजल बॉक्स। कैट को क्या करे, पजल बॉक्स में रख लिए। तो आगे क्या करें, उनका पजल बॉक्स का साथ साथ में क्या करें, एक फिश रख लिए। जब कैट को भूख लगा है, वो क्या करे, खाना ढूंढेगा, तो आगे में फिश है जो उसका फेवरेट खाना है, वो क्या सोचता है, मैं पजल बॉक्स से बाहर आके खाना खाऊं, ऐसे सोच के वो क्या करता है, हाथ पैर लगाते सडन वही लगा के हाथ पैर, वो कभी डोर, जो पजल बॉक्स का डोर होता है वो कभी खोला नहीं है, क्योंकि पजल बॉक्स दिया गया है, तो बॉक्स को उसका जो डोर है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन वो बार बार लगाने के बाद गलती में कहाँ लग गया, जो डोर निकल गया, पजल बॉक्स का डोर निकल गया, समझ में आया, वो गलती में लगा रहता, सच में उसको पता नहीं था, यहाँ हाथ लग जाने से कि पैर लग जाने से हमारा वो बॉक्स का डोर निकल जाता है। वही गलत में उधर इधर लगा रहे तो सडन गलत में वही बॉक्स में वो बॉक्स का डोर में लग गया, पजल बॉक्स में डोर में वो डोर निकल गया, वो जाके क्या करे, फिश खाए। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रायल एंड एरर। बार बार कोशिश करे गलत हुआ, फिर सही हुआ। नेक्स्ट टाइम वो क्या करे, जब नेक्स्ट टाइम वो कैट को पजल बॉक्स में रख लिए, वो बार बार और ट्रायल करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पता हो गया यही है, तो वहाँ डायरेक्ट टच कर देता है और गेट का मतलब पजल बॉक्स का गेट निकल जाता है, वो आके फिश खा लेते। वो गलत से कैसे सीख गए, यही बात को वो यहाँ पर थॉर्नडाइक प्रूव करे, मतलब एक्सपेरिमेंट करे। और क्या देखो, लर्निंग इज ग्रेजुअली, मतलब जो ट्रायल एंड एरर में ग्रेजुअल धीरे धीरे वो हमारा लर्निंग बढ़ता रहता है। इंट्रोड्यूस्ड लॉ ऑफ लर्निंग, मतलब लॉज, कितना सारा लॉ होता है लर्निंग, वहां पर दे लॉ ऑफ रेडीनेस, पहले हमको रेडी होना चाहिए ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ही आता है, क्वेश्चन थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस। और भी जो है मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, आगे बढ़ेंगे जो डिस्कस करें, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। जब हम सपोज कैंडिडेट रेडी नहीं होता है, आपका मन में आप रेडी हो, इसीलिए तो आप ओटीईटी अप्लाई किए हो और एग्जाम दिए हो। आप सपोज रेडी नहीं होते हो आप, और क्या नीट करने जाते हो, जेई करने जाते हो, थोड़ी इसको आप जाके ओटीईटी अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे ना। पहले कैंडिडेट रेडी होना चाहिए, एग्जामिनर पहले जो लर्नर है उसको रेडीनेस चाहिए, और उसका साथ साथ लॉ ऑफ एक्सरसाइजेस, तब वो एक्सरसाइज करना है, डिफरेंट वे में सोचना है। सपोज मुझे ये वाला एग्जाम को क्लियर करना है, तो कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से कोचिंग लेना है, ऑनलाइन ले लेना है, यूट्यूब में देखना है वीडियो, और डिफरेंट को क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट रास्ता निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या होता है फिर उसको देखना, क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बिहेवियर फॉलोड बाय द सेटिस्फेक्शन ऑफ स्ट्रेंथेंड, मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट जब हम बार बार एक्सरसाइज करते हैं, वो पूरा सेटिस्फेक्शन हमको देते हैं। जो बिहेवियर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बिहेवियर होता है, वो फॉलोड बाय द सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथ है। समझ में आया लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट, लर्निंग डिफेंस एंड रिपीटेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन रिपीटेशन, रिवॉर्ड एंड प्रैक्टिस। वो लर्निंग, जो लर्नर है, जो लर्निंग कर रहे हैं, उसको रिपीटेशन करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार में खराब हो जाने से हार नहीं मानना चाहिए, जिसको बोलते हैं। और रिवॉर्ड भी चाहिए, कभी कभी वो उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, और प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना चाहिए। तो फ्रॉम द बेसिस बिहेवियरिस्ट टीचिंग मेथड्स, इसको क्या बोलते हैं, बेसिस बिहेवियरिस्ट टीचिंग मेथड्स बोलते हैं इसको। बिहेवियर हमारा बार बार बिहेवियर उसी तरफ से जाना चाहिए।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस लाइन फ्रॉम द बेसिस बिहेवियरिस्ट टीचिंग मेथड्स किसको बोला जाता है, और वो उसका वो कौन दिए थे, हमारा पावलोव दिए थे, ना सॉरी थॉर्नडाइक दिए थे। लिखा हुआ है साइकोलॉजिस्ट, टाइप ऑफ लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट। कौन सा साइकोलॉजिस्ट कैसे क्या क्या मतलब कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग दिए हैं और एक्सपेरिमेंट किसको लेके किए हैं। देखो कोहलर इंसाइटफुल लर्निंग, चिंपांजी जिसका नाम क्या है, आप बोलिए जिसका नाम क्या है, तो मैं बताऊं, कोहलर इंसाइटफुल लर्निंग चिंपांजी को लिए एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम सुल्तान था। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो डॉग और बेल और लार को लेके किए थे, डॉग और बेल और डॉग्स बेल और लार। थॉर्नडाइक किए थे ट्रायल एंड एरर लर्निंग दिए थे, पजल बॉक्स यानी कैट को लेके किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ही क्वेश्चन आपको देखने में मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, और अभी आगे बढ़ेंगे, ये तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और इसका बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जेटी ओटीईटी, और उसका तो साथ साथ भी आप सीटीईटी भी फेस कर सकते हैं, यही सीडीपी को लेके आपको पता है। ओएसएसटी भी आपको 50 मार्क सीडीपी पे मिलेगा। सीडीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गो थ्रू डिटेल्स, एक एक करके जाइए, आपको पक्का पेपर क्लियर हो जाइए। आप किसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो की लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।